वह दोनों खेत में फसल को पानी पिलाते पिलाते वासना में अंधे होकर खुद को नहीं रोक सके और बुझाई अपनी प्यास। फिर उसके बाद जो हुआ, ये पूरा जानने के लिए बने वीडियो के एंड तक हमारे साथ। और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, गांव के किनारे भगवान सिंह का बड़ा खेत फैला था। इस बार खेत में प्याज की फसल लहलहा रही थी। हरी भरी पत्तियां हवा में झूम रही थीं, जैसे खुशी से मुस्कुरा रही हों। लेकिन इस खुशी के पीछे एक बड़ी चिंता थी, पानी की कमी। बरसात इस बार बहुत कम हुई थी। नहर सूख चुकी थी और कुएं का पानी भी अब आधा रह गया था। खेत प्यासे खड़े थे। अगर समय पर पानी न मिला तो पूरी फसल मुरझा जाएगी। यही चिंता भगवान सिंह और उसके छोटे भाई अरुण को हर वक्त परेशान करती। सुबह से लेकर शाम तक दोनों भाई खेत में मेहनत करते, लेकिन असली जिम्मेदारी तो रात में आती थी, फसल को पानी देने की। गर्मी के मौसम में दिन में पानी देना बेकार था, इसलिए रात में खेतों तक जाना पड़ता। लेकिन रात का समय अरुण को हमेशा डरा था। गांव में भूत प्रेत की कहानियां मशहूर थीं। कहते थे रात के अंधेरे में कोई अजीब चीखें सुनाई देती हैं और परछाइयां हिलती डुलती दिखती हैं। अरुण कभी अकेले बाहर नहीं निकलता। इसी बीच एक दिन अचानक भगवान सिंह को शहर जाना पड़ा। वह बोला, अरुण, आज रात को खेतों में पानी देना पड़ेगा। मैं नहीं रहूंगा, तू ही संभाल लेना। अरुण घबरा गया। भैया, मैं? रात को? मुझे तो बहुत डर लगता है। सुना है खेतों में भूत घूमते हैं। मैं कैसे जाऊं अकेला? भगवान सिंह हंस पड़ा। अरे बेवकूफ, तू बड़ा हो गया है फिर भी बच्चे जैसी बातें करता है। अच्छा चल, तेरी भाभी को साथ ले जा। वह बहादुर है, डरती नहीं। उसके साथ जाएगा तो तुझे हिम्मत भी मिलेगी। घर के आंगन में बैठी कोमल भाभी ने यह सुना और हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ जी, क्यों नहीं, मैं अरुण के साथ चली जाऊंगी। फसल बचानी है तो डर कैसा। कोमल भाभी गांव की सबसे सुंदर औरतों में गिनी जाती थीं। गोरी रंगत, लंबा कद और ऐसा चेहरा कि देखते ही कोई भी ठहर जाए। अरुण हमेशा से उसकी सुंदरता से प्रभावित था, मगर कभी कुछ कह न सका। भगवान सिंह निश्चिंत होकर शहर चला गया। अब घर में कोमल और अरुण ही थे। रात का खाना दोनों ने साथ में खाया। फिर कोमल बोली, चलो अरुण, खेत चलते हैं। देर करेंगे तो प्याज की फसल प्यास से झुलस जाएगी। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल की तरफ जाने वाला रास्ता अंधेरे और रहस्य से भरा था। अरुण ने कांपते हाथों से लालटेन उठाई। कोमल ने पानी की बाल्टी थामी। दोनों धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ चलते चलते उसने डरते हुए पूछा, भाभी, सच बताओ, क्या वाकई में भूत होते हैं? कोमल ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं बाबू, ये सब मन का वहम है। डर दिमाग में बैठा होता है। देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसके स्पर्श से अरुण को अजीब सा सुकून और हल्की कंपकंपी महसूस हुई। धीरे धीरे वे खेत में पहुंचे। प्याज की फसल चांदनी में ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने उस पर चांदी का लेप चढ़ा दिया हो। रात गहराती जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस झींगुरों की आवाज और कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। चांदनी ऊपर आसमान में जगमगा रही थी, लेकिन जंगल के रास्ते में पेड़ों की परछाइयां इतनी घनी थीं कि दोनों को रास्ता मुश्किल से दिख रहा था। अरुण ने लालटेन आगे बढ़ाई। उसकी रोशनी चारों तरफ अंधेरे में एक छोटा सा घेरा बना रही थी। अरुण का गला सूख रहा था। वह धीरे धीरे बोला, भाभी, अगर सच में कुछ हुआ तो? कोमल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डरना मत। खेतों में मेहनत करने वाले किसानों को कभी भूत नहीं सताते। और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि अरुण की घबराहट थोड़ी कम हुई, मगर अंदर ही अंदर वह अभी भी कांप रहा था। वे खेत तक पहुंचे। प्याज की फसल चांदनी में किसी हरे भरे समुद्र जैसी दिख रही थी। पानी का पंप खेत के किनारे पड़ा था। कुआं लगभग सूखा था, लेकिन पास की नहर से पाइप डालकर पानी खींचना था। अरुण ने पंप चालू करने की कोशिश की। कोमल झुककर पाइप को सीधा कर रही थी। लालटेन की रोशनी में उसकी पतली कमर और डीले से लिपटे वस्त्र देखकर अरुण का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने नजरें चुरा लीं, लेकिन दिल में एक अनजानी हलचल शुरू हो चुकी थी। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। पेड़ों की शाखें जोर से हिलीं और किसी के फुसफुसाने जैसी आवाज गूंजी। लालटेन की लौ कांपकर बुझ गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया।
अरुण घबरा गया। भाभी! वह चीख पड़ा और डर के मारे कोमल को कसकर पकड़ लिया। कोमल भी अचानक चौंक गई। अंधेरे में उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अरुण को सीने से लगाकर कहा, डरो मत, कुछ नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। लेकिन डर के उसी पल में दोनों का शरीर एक दूसरे से ऐसे चिपक गया जैसे कोई और सहारा ही ना हो। अरुण के कांपते हाथ अनजाने में उसकी कमर पर फिसल गए। कोमल के बदन में एक अजीब सी कंपी दौड़ गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। अंधेरे और सन्नाटे के बीच दोनों के चेहरे इतने करीब आ गए कि उनकी सांसें एक दूसरे को छूने लगीं। अरुण ने फुसफुसाकर कहा, भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोमल ने कांपती आवाज में उसके होंठों पर उंगली रख दी। शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस स्पर्श में अब सिर्फ भरोसा नहीं था, उसमें कुछ और भी था। एक खिंचाव, एक अनजानी चाह। अरुण ने उसकी उंगलियों को धीरे से पकड़ लिया। कोमल ने विरोध नहीं किया। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखें बंद हो रही थीं। डर का वह पल दोनों के बीच नजदीकी में बदलने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था। बस पंप की हल्की गड़गड़ाहट और बहते पानी की आवाज थी। प्याज की फसल उस रात चांदनी में चमक रही थी, मानो खुद गवाह बनकर सब देख रही हो। अंधेरे में अरुण ने धीरे से कोमल का चेहरा अपनी ओर मोड़ा। उनकी नजरें मिलीं और वह नजर मिलते ही जैसे वक्त थम गया। डर, हिचक और चाह, तीनों भावनाएं मिलकर उनके बीच एक ऐसा बंधन बना रही थीं जो पहले कभी नहीं था। अरुण ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। कोमल का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को छुड़ाया नहीं। उसका सिर अरुण के कंधे पर टिक गया। उसकी साड़ी का पल्लू हल्का सा खिसक गया और अरुण की उंगलियां उसकी नरम त्वचा को छू गईं। कोमल की सांसें और भारी हो गईं। वह फुसफुसाई, अरुण, ये क्या कर रहे हो? अरुण ने धीमे स्वर में कहा, भाभी, मुझे डर लग रहा है, मुझे अकेला मत छोड़ो। कोमल चुप रही। उसका दिल जानता था कि यह डर अब सिर्फ डर नहीं रहा, इसमें कुछ और भी छुपा है। धीरे धीरे घास के किनारे, चांदनी की चुप्पी और पानी की कलकल के बीच उनका डर एक अनकही नजदीकी में बदलने लगा। अंधेरी रात में खेत के किनारे घास पर बैठे दोनों के दिलों की धड़कनें तेज थीं। अरुण ने जब कोमल को कसकर पकड़ा तो मानो उसका डर आधा हो गया, लेकिन इस डर ने ही दोनों को एक दूसरे की ओर करीब कर दिया। कोमल का चेहरा अरुण के बहुत पास था। उसकी साड़ी का पल्लू सरक गया था और चांदनी उसकी गोरी त्वचा पर चांदी की चमक बिखेर रही थी। अरुण ने अनजाने में उसका हाथ पकड़ लिया। कोमल ने छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसकी उंगलियां अरुण की उंगलियों में उलझ गईं। चारों तरफ सन्नाटा था। पानी की धार प्याज की प्यास बुझा रही थी और उसी पानी के बीच दोनों का मन एक अनजाने प्यास से भर रहा था। अरुण ने धीमी आवाज में कहा, भाभी, अगर ये रात कभी खत्म न हो तो। कोमल की सांसें तेज हो गईं। वह फुसफुसाई, पागल हो गए हो अरुण, कुछ बातें कहनी नहीं चाहिए। लेकिन उसकी आंखें अरुण से हट नहीं रही थीं। अरुण ने झुककर उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा। उनकी नजरों का मिलना अब बहुत भारी था, जैसे दोनों के मन में कोई दीवार टूटी और चाहत की नदी बह निकली। कोमल ने आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल उनके होंठ एक दूसरे से छू गए। अरुण ने उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। कोमल का शरीर कांप रहा था, लेकिन अब यह कांपना डर का नहीं था, यह एक नई अनुभूति का था। उसका दुपट्टा घास पर फिसल गया। अरुण की उंगलियां उसकी नर्म पीठ पर फिसलने लगी। कोमल ने उसकी बाहों को और कसकर पकड़ लिया। दोनों के बीच उस रात डर, चाह और गुप्त प्यार का संगम हो गया। प्याज की फसल चुपचाप पानी पी रही थी। चांद गवाह था और हवा उनके शरीर की गर्मी को महसूस कर रही थी। उस पल में वे दोनों अपनी सारी सीमाएं भूल गए। समय रुक गया था। चारों तरफ बस वही थे, एक भाभी और उसका जवान देवर। काफी देर बाद दोनों थके हारे घास पर लेट गए। आसमान की ओर देखते हुए कोमल की आंखों में नमी थी। अरुण ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भाभी, मैं कसम खाता हूं, ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। कोमल ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। हाँ अरुण, ये हमारी जिंदगी का ऐसा सच है जो कभी किसी को पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे रात बीतने लगी। मुर्गे की बांग सुनाई दी। आसमान नीला होने लगा। खेतों पर सुबह की हल्की धूप पड़ने लगी। अरुण और कोमल ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक किए, लालटेन फिर से जलाई और घर की ओर लौटने लगे।
दोनों के बीच अब एक अजीब सा सन्नाटा था। वे एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। घर पहुंचकर कोमल ने आंगन में पानी